बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक गीता रूपी वाणी जो अर्जुन को सुनाई गई थी जनमानस के लिए। वही आज हम भगवत गीता का ये 10वें अध्याय का माध्यम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। कुछ गलती हो तो क्षमा याचना हम चाहेंगे, क्योंकि हमारा पहला प्रयास है। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आगे आप और क्या चाहते हैं और आप कहाँ से हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती जी, अब मैं आपको 10वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। मन लगाकर ध्यानपूर्वक इसको आप सुने। भगवान कहते हैं कि स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए एक सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमाएं हैं। काशीपुरी में वीर बुद्धि नाम से एक ब्राह्मण नंदी के समान भक्ति करते थे और उनकी प्रीति भगवान शिव में ऐसी थी, मतलब वे उन भगवान शिव में आस्था रखते थे। वे बहुत तपस्वी थे और दूर दूर तक मतलब जो है उनकी भक्ति तेज और संयम और ब्रह्मचर्य की वे एक सदाचारी मूर्ति थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि वे बहुत पहुंची हुई थी और नंदी के समान उनकी आस्था होने के कारण भगवान जब वो कहीं जाते थे तो उनको अपने एक हाथ का सहारा देकर भगवान उनके साथ चलते थे, ऐसा इसमें बताया गया है। यह देख ऋषियों ने उनसे पूछा कि महाराज वे कौन थे और वह ऐसी भक्ति उन्होंने कैसे करी, इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा समझाइए। तो भगवान शिव जी के साथ में रहने के कारण पूछा तो भगवान शिव ने भृगि का भगवान शिव कहते हैं कि अब भृगि का तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो, एक पक्षी की कहानी। तब मैंने उनसे पूछा कि वह पक्षी कौन था, कहाँ से आया और क्या था। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं आपको एक पक्षी की कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान लगकर सुनो। कि एक पक्षी आया तो उससे हमने पूछा कि भाई तुम्हारा जो आकार है वो तो हंस के आकार, हंस की प्रवृत्ति के हो, लेकिन आपका रूप रंग कोए का है, ऐसा क्यों। तब वो पक्षी बोला कि हे भगवान, मुझे आप ब्रह्मा का हंस ही जानो, मैं एक ब्रह्मा का एक हंस हूँ, मेरी कहानी आप सुनो। तब भगवान ने कहा कि बताइए। तो वो पक्षी ने कहा कि सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें 5 कमल मतलब खिले हुए थे, 5 कमल थे। मैं जब उस कमल के फूल को, उस तालाब को मैं क्रॉस करके जाने लग गया उड़ता हुआ, तो मैं अचानक चक्कर खा के गिर पड़ा और मुझे मेरे गिरने का कारण समझ नहीं आया और मैं वहाँ पर छटपटाता रहा। इस प्रकार उस पक्षी ने कहा कि मैं सिर्फ इस तालाब को लांग कर जा रहा था और एक मेरे सुंदर कमलियाँ दिखे, पता नहीं क्या हो गया कि मैं वहाँ पर छटपटा कर गिर पड़ा। तब उस पक्षी ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण, वहाँ पर उन कमल में से एक ने बोला कि मैं एक ब्राह्मण की कन्या थी, मेरा नाम सरोजवंदना था और मैं एक पतिव्रता थी। इसके कारण आप जब यहाँ से गए तो जाने के बाद इसी के मेरे प्रभाव से तुम यहाँ पर चक्कर खाकर इस तालाब किनारे आप गिर पड़े। तब वह ब्राह्मण कन्या बोलती है कि मैं एक ब्राह्मण कन्या थी, मेरा नाम सरोजवंदना था, मैं पति की खूब सेवा किया करती थी। तो एक दिन पति की सेवा करते करते मुझे विलंब हो गया, मतलब देर हो गई उसको पति सेवा में करते हुए, थोड़ा विलंब हो गया। तब पति उससे क्रोध हो गए। तो विलंब का कारण जब पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं मैना को पढ़ा रही थी। हालांकि मैना को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा देरी हो गई तो पति क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि पापिनी जा, तू भी मैना बन जा। समय पाकर मैं फिर मृत्यु को प्राप्त हुई और जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुई तो मुझे अगला जन्म जो मिला वह मैना का मिला। यद्यपि मुझे पूर्व जन्म के अभ्यास से, इस भागवत गीता के पाठ से कुछ इतना सबकी दूरदृष्टि और भक्ति रहती है आजकल कि उनको पूर्व जन्म की याददाश्त बनी रहती है। तो मैना का जो जन्म हुआ उसका नाम था, पहले ब्राह्मण की कन्या थी सरोजवंदना, वह मैना को पढ़ाते पढ़ाते पति सेवा में लेट हो गई। तो जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो पति के श्राप के कारण उसको पति की सेवा में विलंब हुआ, इसलिए वो मैना शरीर मिला।
तो वह सरोज वंदना कहती है कि यद्यपि मुझे मेना का शरीर मिला, मेरी पूर्व जन्म की याददाश्त थी, तो मेरा जो जन्म ऋषियों के घर हुआ, घर आंगन में कोई आश्रम वगैरह हुआ, वहाँ उसका जन्म हुआ, इसलिए उस मेना को दाना पानी और आध्यात्मिक माहौल पूरा आश्रम का मिला और ऋषियों ने उसकी सेवा करी, तो उसकी याददाश्त पूरी थी। तो ऐसा करके जब वह मीना बोली कि मेरी याद शक्ति मेरी बराबर रही, इस कारण मुझे मीना का शरीर में भी ये पाठ की मुझे जो प्रवृत्ति थी ये बराबर रहती थी। संयोगवश मृत्यु के बाद मीना का जो ये जन्म हुआ, ऋषियों ने लालन पालन हो गया। उसके बाद 10वें अध्याय का जब वो ऋषि लोग पाठ करते थे तो इस मीना को सारा वो अध्याय 10वां अध्याय याद हो गया। फिर मृत्यु के बाद वह चली गई और संयोगवश मीना का शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्ग में एक अप्सरा बन गई। और अप्सरा बनने के बाद आपको तो पता ही है क्या होता है, जब अप्सरा बनने के बाद इधर उधर घूमते हुए जब वह टहलने लग गई तो एक दिन वह अप्सरा घूमते घूमते एक अच्छा उसको मतलब जो है बड़ा एक सुंदर तालाब दिखाई दिया और उस तालाब में वहाँ कमल ही कमल खिले हुए थे। तो वह वहाँ पर मतलब जो है वह अप्सरा उतरी और उतरने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इतना बढ़िया सुंदर तालाब है तो इसमें जल क्रीड़ा की जाए। उसने अपना शरीर के जो कपड़े थे वो उतार कर नग्न होकर उसमें जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी और वह भांति भांति के तरीके से वह मतलब अप्सरा जल क्रीड़ा कर रही थी, क्योंकि वह स्वर्ग में शरीर उसको मिल गया अच्छी योनि के कारण। तो स्वर्ग से वह उड़ती हुई आई अपना शरीर धारण करके और उस तालाब किनारे जहाँ कमल ही कमल खिले हुए थे और सुंदर तालाब था, पक्षी लहरा रहे थे, उसी में वह अपने कपड़े उतार कर नग्न होकर जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। और वह जैसे ही जल क्रीड़ा कर रही थी तो संयोग से ऋषि मुनि भी सुबह सुबह टहलने आते थे। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ आँख धमके, जैसे दुर्वासा ऋषि वहाँ आँख धमके तो उनकी निगाह उस अप्सरा के पास पड़ी जो जल क्रीड़ा कर रही थी। तो देखकर उनके क्रोध आग बबूला उनकी आंखें हो गई और पूरा शरीर उनका लाल हो गया। और दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया कि ओ पापिनी, तू इसी तालाब में 100 वर्ष तक पड़ी रहे यहाँ पर। तो वह मतलब जो है शरीर तो उन कमल के कारण उसका शरीर पूरा कमल जैसा हुआ, उसको 100 वर्ष का श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया। फिर वो बोलती है अप्सरा कि मेरे दो कमल, 2 हाथ हुए, 2 कमल, 2 पांव हुए और मेरा मुंह भी जो है वो पूरा कमल का हुआ। और पक्षीराज तुम इधर से जब जा रहे थे तो मेरे श्राप के कारण इसीलिए तुम्हारी मृत्यु हुई और ये आज मेरे 100 वर्ष पूर्ण हुए। ये कहानी मतलब उन्होंने बोली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार वो अप्सरा को 2-3 योनि मिली, उस पक्षीराज का उद्धार हुआ, तो भगवान शिव पार्वती जी को कह रहे कि ये 10वें अध्याय के माध्यम से किए हुए जो भी पाप वगैरह है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और यदि अगर आपने इस पाठ का किया है तो आपको भी अगली योनि मिलेगी। उसमें अगर भगवत गीता का आपने 10वां अध्याय का पाठ किया है तो निश्चित रूप से आपकी स्मृति बनी हुई रहेगी। तो इतनी कथा सुनकर पक्षीराज ने भी प्राण त्याग दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि नर हो या नारायण, सभी को 10वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, भृगि को सुनाया। इस प्रकार इस अध्याय का बहुत माहात्म्य है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि नित्य अगर आपने पाठ किया है तो आप निश्चित रूप से इस भवसागर से तर जाओगे। इसलिए यथासंभव भक्ति करना चाहिए। इस भागवत गीता का एक एक श्लोक मंत्र है, एक एक श्लोक की माला की जाए, एक एक अध्याय को पढ़ा जाए बार बार और इसको अधिक से अधिक इसको प्रचार प्रसार करी जाए। इस कथा कीर्तन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कथा कीर्तन पाठन सनन पाठन इस सब का जो प्रचार प्रसार करेगा और मेरी भक्ति कीर्तन का यश गाएगा उसको मैं साक्षात प्राप्त होऊंगा, यानी वह मुझे प्राप्त होगा। ये कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है। तो भगवान शिव पार्वती जी को कह रहे हैं कि ये पार्वती, उस पक्षीराज का उद्धार हुआ, उस अप्सरा का उद्धार हुआ, तो इसी प्रकार आप और हमें भी ये पाठ करना चाहिए और भगवत गीता के 10वें अध्याय से सबकी मुक्ति होगी। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो BL प्रजापति को
मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। भक्त और भगवान की जय। भगवत गीता की जय।